हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों के लिए सिर्फ 12 सेंटेंसेस लेके आया हूं, जो कि आप बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस है, जो हम अपने परिवार के सदस्य के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमेशा हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक अनुरोध करना चाहूँगा, वो है कि मेरा ये जो क्लास है शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्लास है, तुम कहाँ से आए हो। तुम कहाँ से आए हो। ये जो सेंटेंस है, हम अक्सर एक दूसरे से या दोस्तों से, करीबी किसी से हम पूछते हैं, तुम कहाँ से आए हो। वेयर डिड यू कम फ्रॉम। और तुम कहाँ से आ रहे हो। वेयर यू कम फ्रॉम, वेयर आर यू कम फ्रॉम। मतलब इसी तरह से हम ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ये जो है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, सीरियसली नहीं तो हम इस तरह से हम पूछ सकते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। हम इस तरह से इंग्लिश में हम उसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। वेयर डिड यू कम फ्रॉम, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। तुम कहाँ से आए हो, मतलब आने के बाद हम अक्सर किसी से इस तरह से पूछते हैं। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में आते हैं, मतलब इंग्लिश में इस तरह से आते हैं, और ये पास्ट टेंस में आते हैं। वेयर डिड यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए थे, ऐसे नहीं, तुम कहाँ से आए हो। वेयर डिड यू कम फ्रॉम। लंबी इंतजार के बाद, लंबी इंतजार के बाद, बहुत देर के बाद, ये आफ्टर ए लॉन्ग वेट, हम इस तरह से इसे कह सकते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग वेट। लंबी इंतजार के बाद किसी से मुलाकात हुआ, कुछ बातें हुई, इस तरह के सेंटेंस से पहले हम ये कह सकते हैं कि लंबी इंतजार के बाद, लंबी इंतजार के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग वेट। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बोलने से भी चलेगा, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग वेट। इंतजार का मतलब होता है वेट, वेट करना, इंग्लिश में इंतजार। और हम कभी कभी इसे इंग्लिश में नहीं, मतलब ये जो हिंदी में बात करते समय भी हम कभी कभी इंतज़ार नहीं, वेट ही बोलते हैं। वेट करो, आपका वेट, आप ज़रा वेट कीजिए, इस तरह से हम किसी से मतलब कहते हैं। तो वहाँ तो वो आ रहा है, कोई आ रहा है, हम दूर से देखकर हम किसी से इस तरह से कहते हैं कि देखिए वहाँ वो आ रहा है। तो हम इस तरह के सेंटेंस को हम सिर्फ हिंदी में थोड़ा ज़्यादा शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंग्लिश में इतना ज़्यादा शब्द नहीं आएगा। सिर्फ देयर शी कम्स, देयर शी कम्स, वहाँ वो आ रहा है, देयर शी कम्स, देयर शी कम्स। यहाँ सिर्फ 3 वर्ड है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 वर्ड है। ये 3 वर्ड्स में एक सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश कहना बहुत ही इजी है। मतलब मुझे वो याद नहीं है, कुछ बात को, किसी को कुछ कह दिया था बहुत दिन पहले, मतलब वो याद नहीं रहा, मतलब रखा है, भूल गए हैं। तो इस बात को वो कह रहा है कि मुझे तो याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर इट, मैं इसे याद नहीं कर पा रहा हूँ। आई कांट रिमेंबर इट, आई डोंट रिमेंबर इट, मुझे तो याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर इट। आई डोंट रिमेंबर इट, आई डोंट रिमेंबर इट, मुझे वो याद नहीं है, मुझे वो याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर इट। तुम एक गप्पी हो, तुम एक गप्पी हो। गप्पी का मतलब होता है जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बकबक करने वालों को कुछ लोग कहता है कि गप्पी। इसे इंग्लिश में कहते हैं चैटर बॉक्स।
You are a chatterbox. You are a chatterbox. You are a chatterbox. Chatterbox का मतलब होता है गप्पी, जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बातें करता है। मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, यह 4 शब्द से बना सेंटेंस जो है, हम इसे इंग्लिश में 3 शब्द में बोलेंगे। लेट मी इन। लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी आउट। लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो। मिलेंगे, ये जो बात है मिलेंगे, ये सिर्फ एक ही शब्द है, मिलेंगे। मतलब कोई किसी से इस तरह से कहता है, अक्सर कहना पड़ता है कि ठीक है मिलेंगे। मतलब ये बात जो है इंग्लिश में सो लॉन्ग, मतलब कब मिलेंगे इसका कोई अता पता नहीं है, तो हम इस तरह से इसे कहते हैं कि कह सकते हैं कि सो लॉन्ग, मिलेंगे सो लॉन्ग, कब मिलेंगे कोई अता पता नहीं है। तो इस तरह से हम मिलेंगे, कब मिलेंगे कोई। तो देखिए नंबर 9 का जो सेंटेंस है, ठीक मेरे पीछे। कुछ लोग या कुछ चीज़ें ठीक मेरे पीछे है, तो हम इसे कहते समय हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इंग्लिश में ये कहने के लिए ठीक मेरे पीछे, जस्ट बिहाइंड मी, ठीक मेरे पीछे, जस्ट बिहाइंड मी, जस्ट बिहाइंड मी, ठीक मेरे पीछे। हम ये सेंटेंस को इस तरह से कहेंगे, ठीक मेरे पीछे। तो देखिए, तुम कहना क्या चाहते हो। अक्सर हम किसी को बातें करते समय कुछ अगर अनसमझ वाला, मतलब ऐसी कुछ बात कह रहा है लेकिन मेन पॉइंट पे नहीं आ रहा है, तो हम उससे पूछेंगे इस तरह, तुम कहना क्या चाहते हो। व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। तो हम इसे इस तरह से पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। तुम कहना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू मीन। सीधी सी बात है, व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो। काफ़ी देर हो गया, कुछ बात को लेकर काफ़ी देर हो गया, अक्सर हम बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलेंगे। इट इज़ रेदर लेट। इट इज़ रेदर लेट। इट इज़ रेदर, इट इज़ रेदर लेट, इट इज़ रेदर लेट, इट इज़ रेदर लेट। हम अक्सर कुछ बात को लेकर परेशान हैं और देर ज़्यादा हो रहा है, तो हम इस तरह से कहते हैं, इट इज़ लेदर। इट्स बोलने से पूछेगा, इट्स लेदर लेट, इट्स रेदर लेट, इट्स रेदर लेट। वही ठीक रहेगा, वही ठीक रहेगा। दैट विल बी फाइन, दैट विल बी फाइन। दैट विल बी फाइन, वही ठीक रहेगा। दैट विल बी फाइन। ये जो सेंटेंसेस है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से, मेरे साथ भी दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, मेरे कहते मतलब मैं जब भी ये सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ, आप मेरे साथ अगर गुनगुनाएंगे तो आपका भी फ्लुएंसी आएगा, आप भी करेक्ट रूप से इंग्लिश कहने के लिए मतलब एक्सपीरियंस आपको भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए और शर्माइएगा नहीं, कहना शुरू कीजिए, तब आपका इंग्लिश करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।